इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। केवट की कथा आपने सुनी। केवट जी कौन दान किए होंगे साहब? कहते हैं पत भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद पढ़ाई, सब परिवार मेरो यही लागी राजा जो, दिन बीतही न कैसो दूसरी गढ़ाई। जिन केवट के पास इतनी दीनता, घर में धन नहीं, वित्त नहीं, दूसरी नाव कैसे बनेगी? तो वो दान थोड़े किए होंगे पुण्य बढ़ाने के लिए। अर्थात पुण्य बढ़ाने के लिए सामग्री नहीं चाहिए, व्यवहार चाहिए। व्यवहार करके पुण्य बढ़ा लो। दान से सामग्री का संबंध है, पुण्य से सामग्री का कोई संबंध नहीं। जबकि देवता कहते हैं बरस सुमन सुर सकल सिहाही, यही सब पुण्य पुंज को। अरे समाने नहीं है घर में, पुण्य कैसे बढ़ा? इन्हीं 5 विधियों से। गंगा दर्शन से पुण्य बढ़ता है, यमुना दर्शन से पुण्य बनता, संत दर्शन से पुण्य बढ़ता, तीर्थ यात्रा से पुण्य बढ़ता है, यज्ञशाले की परिक्रमा करने से पुण्य बढ़ता है। भगवान की पीठ है। अरे आप अंदर नहीं, देखो शिव मंदिर के विधान में अर्ध परिक्रमा है, पूरी नहीं परिक्रमा है। बाहर से आप पूरी कर सकते हैं, बाहर से करो, बाबा की पूरी परिक्रमा करो, यज्ञशाला भी है और बाबा के पीठ भी है, बाहर से करो। उसकी व्यवस्था अवस्था जितना चाहो बिना कुछ दिए, हर न फिटकरी रंग चोखा। कितना विधान बनाया पुराणों ने, पालन करे। सुग्रीव जी की आज्ञा मानकर सब प्रणाम करके भगवान को सब लोग निकले। पाछे पवन तने सिरुनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस सरोह कर मुद्रिका। 10 युद्धपतियों को लेकर भगवान की आज्ञा पाकर और जामन जी के सानिध्य में श्री हनुमान जी महाराज आगे बढ़े। मां स्वयं प्रभा मिली, जल पिए, फल खाए और समुद्र के किनारे मैया ने विदा कर दिया। पहुंच तो गए, इधर समुद्र है, कहां पता लगेगा? भगवान ने थोड़ा सा क्लू दिया पहले। जटायु जी महाराज ने कहा था कि वो दशानन ले गया है, स्वयं प्रभा मैया ने भी बताया था। संपाति जी ने इनकी चर्चा सुनी, अंगद जी चिंतित थे क्या होगा। सीता मैया का पता नहीं चला, वापस गए। सुग्रीव महाराज मारेंगे, उपाय नहीं। इनकी चर्चा सुनकर संपाति जी ने भगवान ब्रह्मा को थैंक यू किया, धन्यवाद दिया। बहुत इनसे भूख लगी थी, एक ही बार इतने बानर आ गए, खा करके तृप्त हो जाऊंगा। अंगद जी ने जटायु जी का स्मरण किया, एक ये हैं खाने के लिए परेशान हैं, एक जटायु जी ने राम काज में शरीर त्याग दिया। क्या हुआ जटायु को? संपाति जी ने कहा इधर आओ, इधर आओ। जटायु जी हमारे भाई थे। संवाद हुआ, निर्भयता प्रदान की है। संपाति जी अपनी कथा सुनाए, चंद्रमा नामक मुनि का आशीर्वाद बताया और कहा आप लोग यहीं बैठो, मैं जो कहता हूं ध्यान पूर्वक श्रवण करो। देखो मैं गिद्ध हूं, गिद्ध की अपार दृष्टि होती है। पता नहीं भगवान ने क्या रचना बनाई है, दीवाल के बाहर भी गिद्ध को दिखता है। मैं देखहूं तुम नाही, गीध ही दृष्टि अपार अपार। बूढ़ भयऊ कछुक सहाय तुम्हार। दूसरी बात ध्यान से सुनो, आप में से सीता मैया का पता वही लगा सकता है जो 100 योजन का सागर लांघ सकता हो।
हाय राम। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाए कर संसेरा। कोई 50 योजन, कोई 60 योजन, कोई 70 योजन, कोई 75, कोई 80, कोई जा सकता है, आने का संदेह है। वस्तुतः कौन कार्य किसको करना है यह निश्चय है। सब कार्य के लिए नहीं बनाए गए, सबका कार्य बटा है। और मित्रों ये भी ध्यान रखना कि हम किस लिए भेजे गए हैं वहां से, इसका बोध 90% लोगों को नहीं चल पाता है। जीवन भर कई लोग अवसर ही ढूंढते रहते हैं, आप हमको समझ नहीं पाए। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं तो क्या क्या कर देता लेकिन अवसर मिला ही नहीं। ये सब पलायनवादिता की शब्दावली है। मौका नहीं मिला हमको, हमको मौका मिला होता तो दिखा देते। क्या दिखा देते? क्या कपड़ा उतार लेते? जो आलसी होता है तप से डरता है, ये उसकी शब्दावली है। मौका नहीं मिला, नहीं तो बता देते, दिखा देते। क्षमता की कमी थोड़ी है भैया। हो धीरू भाई अंबानी दुबई में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नापते थे। क्षमता थी, योग्यता थी, तपस्या करके आज उनकी दूसरी पीढ़ी ही अरबपतियों की सूची में है, उनके बाद वाली है ना। अनेक घटनाएं ऐसी हैं। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, वो तो बेलूर मठ के सन्यासियों की लिस्ट में चले गए थे। सतगुरुदेव भगवान ने आज्ञा दिया, अभी तुम्हारा राजयोग है, 1-2 साल वहां रहे, फिर भगवत कृपा हुई, फिर राजयोग में चले गए। थकना नहीं, रुकना नहीं, हारना नहीं, क्षमता का आकलन करते हुए जो तपस्या में लीन होकर के आगे बढ़ता है, प्रकृति अरे उसको सहयोग करने लगती है और फिर वो जो चाहता है उसको प्राप्त हो जाता है। चलना पड़ेगा साहब। बैठे से न मिली, घड़ी देख के भोजन करे से कुछ प्राप्त नहीं होता। 10 बज गया, भोजन भी नहीं मिला। करना है तो फिर अब देखिए ना, राम जी हमारे क्या, अयोध्या के राजा धीराज महाराज, चक्रवर्ती सम्राट के सुपुत्र परमात्मा श्री राम हमारे बन बन क्यों टहलना साहब। किसी कवि का सूत्र है, जो तपेगा गलेगा, जो गलेगा वो ढलेगा, जो ढलेगा वो बनेगा, जो बनेगा वो दिखेगा, वही टिकेगा। तब चाहिए, आराम से कुछ प्राप्त नहीं होता। सभी अपने अपने बल का बखान कर रहे हैं। जटायु जी महाराज के भैया की बात सबको स्मरण में है। जा सकते हैं, आ नहीं सकते, आ सकते तो चले जाने में क्या है, आदि आदि सब कहते रहे। अंगद जी ने कहा मैं जाऊं, परंतु लौटने में थोड़ा हमको संदेह है। क्यों कहे? अक्षय के कारण। अंगद जी जन्मजात उत्पाती हैं, अक्षय को मारते ही रहते थे। गुरुकुल में साथे पढ़ते थे। गुरुजी ने कहा कि तुम बार बार मारते हो, अक्षय एक बार भी मार देगा तो तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। गुरु के वचन।
वो कहते हैं जिय संशय कछु फिरती, अक्षय था तभी। जामवंत बाबा ने अपनी वृद्धावस्था में युवावस्था का स्मरण किया। जाऊंगा, इतना जाऊंगा, ये करूंगा, अरे क्या करेंगे। जब भगवान ने त्रिविक्रम रूप धारण किया था तो उनकी 2 घड़ी में मैंने 7 प्रदक्षिणा दौड़ कर लगाई थी। बलि बाधत प्रभु बाढ़ वो, सोतन बरनी न क्या, उभय घरी महुदी सात प्रदक्षिण। 2 घड़ी में मैंने भगवान की 7 प्रदक्षिणा लगाई। क्या कहें जवानी। जीवन में वृद्धावस्था अनिवार्य है। वृद्धावस्था ललकार कर ऊर्जा भर देती है। अरे चलो करो। इसलिए कहा सुभाषितानि में, न सा सभा यत्र न संति वृद्धा। वह सभा नहीं मानी जाती जहां वृद्ध जनों का आश्रय प्राप्त न हो। विवेक बुद्धि प्रदान करने के लिए वृद्धजन अनिवार्य है। जामवंत बाबा ने स्मरण किया। हनुमान जी कहां है? हनुमान जी अपने काम में लगे थे, सब अपने बताने में लगे थे, वो अपना जपाने में लगे थे। राम 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 राम। जामवंत बाबा श्री हनुमान जी महाराज के पास पहुंचे। पहुंच कर कहते हैं, कहि छपति सुनो हनुमाना का चुप पवन तनय बल पवन बुद्धि विवेक विद्या कवन सुकाज कठिन जग माही। हनुमान जी अपना जय श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम का जप कर रहे हैं, विजय मंत्र का। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।